जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज हम लोग 15वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 14 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के पार्ट भी जरूर देख ले। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे साथियों, बिल्कुल वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए लास्ट तक आपको इस वीडियो में बने रहना है। बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाला है, कम समय का, और बहुत आसान सा सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऑल क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। जैसे आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद एक वस्तु 1288 रुपए में बेची गई, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो प्यारे साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दुनिया की हर वस्तु का अंकित मूल्य प्रतिशत में यदि बात करें तो 100% होता है और 100% मान लेना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 8% की छूट दी गई। छूट का मतलब होता है डिस्काउंट। अब छूट दी गई 8% की, मतलब 8% कम में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना रह जाएगा? 92% रह जाएगा। और क्वेश्चन में इस 92% का मान बताया 1288 रुपए। अब क्या करना है? 92% का मान 1288 रुपए है, 1% का मान लाना है। तो आप क्या करोगे? 1288 में पहले तो 92 का भाग देंगे और उसके बाद यहां से क्या करोगे? 100% का मान लाओगे, जिससे आपके पास इस वस्तु का अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। जो 1% का मान है 1288 बटे 92, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 चुक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चुक 8, 2 चुक 8, 2 से इधर 46 को काटेंगे 23 हो जाएगा, और 2 से 644 को काटेंगे तो यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ 23 का भाग 322 में देंगे हम लोग, तो 23 से कम 23, और यहाँ पर 9 बचेगा, और 23 चुक होता है 92, और 2 जीरो इधर 100 वाले लग जाएंगे। इस प्रकार इस वस्तु का जो अंकित मूल्य बनेगा 1400 रुपए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें, यदि 12 दिनों में 18 मेजों को बनाने के लिए 6 श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो 24 दिनों में 36 मेजों को बनाने के लिए कितने श्रमिक आवश्यक है? प्यारे साथियों, इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। M1D1 बराबर बटे में W1, और बराबर में लिखना है M2D2 बटे में W2। M1 का मतलब प्रारंभ में मेन की संख्या, जो अपने को क्वेश्चन में दिए 6 श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो M1 की जगह 6 लिखा। D1 का मतलब प्रारंभ में दिनों की संख्या, जो क्वेश्चन में 12 दिया है, और बटे में W1 यानी कि प्रारंभ में वर्क कितना करते हैं? तो 18 मेज बनाते हैं, तो बटे में 18 आएगा, और बराबर M2 का मान क्वेश्चन में पूछा गया, और गुणा D2 का मान, दिनों की संख्या बाद में आपको दी गई है 24 दिनों में, W2 बाद वाला काम कितना दिया? 36 मेज दिया है। अब सिंपली यहां से हमें क्या करना है? M2 का मान लेके आना है। तो यहां पर आप क्या करो, ये जो लिखा 6 गुणा 12 और बटे में 18, इधर M2 को छोड़कर बाकी के सब मान को इधर लाएंगे, तो भाग का 36 इधर गुणा में चला जाएगा, और गुणा वाला 24 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। सिंपली इनको काटेंगे 18 से, 18 दूनी 36, 2 से हम काटेंगे 24 को, 12 बार कटेगा, और 12 से 12 कैंसिल आउट होकर M2 का मान हमारे पास 6 बनेगा, यानी 6 आदमियों की आवश्यकता चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें, एक पुरुष
वर्तमान समय में अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। 7 वर्षों में यदि वह अपने पुत्र से केवल दुगना बड़ा होगा तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक तो बात की जा रही है वर्तमान वाली, और वर्तमान में बात की जा रही है एक तो पुत्र की और एक पुरुष की। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की आयु का रेशो बना लेंगे, अनुपात। तो पुरुष और उसके पुत्र की बात की जा रही है, तो जो पुरुष है वो पुत्र से 4 गुना बड़ा है। पुरुष अगर पुत्र यहाँ पर 1 रेशो का है तो पुरुष 4 गुना बड़ा है, मतलब 4 रेशो का हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ने ये बोला कि 20 वर्षों के बाद, क्वेश्चन ने बोला 20 वर्षों के बाद वह अपने पुत्र से दुगना बड़ा हो जाएगा। पुत्र अगर 1 अनुपात का रहेगा 20 सालों के बाद, तो पुरुष दुगना बड़ा हो जाएगा, मतलब 2 रेशो बन जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जब इस प्रकार से 2 रेशो बनते हैं तो आप क्या करा करो, इन रेशो का अंतर बराबर करना है, क्योंकि 2 लोगों की आयु का अंतर जो आज है, कितने भी साल पहले और कितने भी साल बाद उतना ही अंतर रहता है, इसलिए अंतर बराबर किया जाएगा। तो 4 में और 1 में यहाँ 3 का अंतर है, और 2 में 1 में यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का। अब अंतर बराबर करने के लिए नीचे वाले अंतर का गुणा तो ऊपर कर दो, और ऊपर वाला जो डिफरेंस था 3 उसका गुणा नीचे कर दो, तो इनकी आयु का नया अनुपात हमारे पास बनेगा। 1 का गुणा इधर करेंगे तो 4:1 ही आएगा, और 3 का गुणा इधर करेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 ही आएगा। यहाँ दोनों जगह अब दोनों रेशो में अंतर बराबर हो चुका है। तो ये 4 से कितना बड़ा, 6 बड़ा, 2 अनुपात बड़ा, और 1 से 3 बड़ा, मतलब कितना अनुपात बड़ा, 2 रेशो बड़ा। और 2 रेशो बढ़ने में कितने साल का समय लगा, 20 वर्ष का टाइम लगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 रेशो का मान लाएंगे, तो 20 में 2 का भाग लगा लो, 2 से 20 को काटेंगे, 10 वर्ष आ जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन में कहा गया पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो प्यारे साथियों, पुत्र की वर्तमान आयु लाने के लिए पुत्र की वर्तमान आयु के रेशो में 1 रेशो के मान का गुणा करेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु के रेशो की अगर बात करें तो 1 रेशो है, और 1 रेशो का मान जो आया 10, इसका गुणा 1 से करेंगे, तो पुत्र की वर्तमान आयु जो आ जाएगी 10 वर्ष आ जाएगी। 10 वर्ष ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बोला गया, एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है। उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दूरी लाना पड़ेगा, और दूरी का जो फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय होता है। तो हम आराम से दूरी लेके आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है चाल जो रहेगी शुरू में 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना समय दिया, 5 घंटे का समय दिया, तो जो दूरी आएगी 24 पंज 120 और 1 0 यानी 1200 किलोमीटर की दूरी आएगी। अब क्वेश्चन ने यह कहा कि इसी 1200 किलोमीटर की दूरी को अगर 4 घंटे में तय करना है तो चाल बताओ। अब चाल पूछा है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे में समय। तो प्यारे साथियों, नई चाल लाने के लिए दूरी मिल चुकी है 1200 किलोमीटर बटे में समय की यदि बात करें तो 4 घंटे समय भी क्वेश्चन में हमें दिया है। 4 से 1200 को काटेंगे, 4 3 1200, 300 बार कटेगा, और 300 किलोमीटर प्रति घंटे से उसे यात्रा करनी होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात की जाए, राहुल अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा है। यदि राहुल एवं उसकी बहन की आयु का योग कितना है, 324 का वर्गमूल है, तो राहुल की आयु ज्ञात करें। एक तो राहुल की बात की जा रही है और एक उसकी बहन की बात की जा रही है, और क्वेश्चन में एक चीज हमें क्लियर कर दिया, दोनों की आयु का योग जो रहेगा वो कितना रहेगा, 324 का वर्गमूल। 324 का वर्गमूल का मतलब 324 पर 2 घात की करनी। अब ये 324 का वर्गमूल जो होता है वो 18 होता है। इसका मतलब राहुल और उसकी सिस्टर दोनों की आयु का योग कितना आ चुका है, 18। अब क्वेश्चन में एक चीज और बताइए, 4 साल का अंतर है दोनों की आयु में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक राहुल और उसकी बहन दोनों की आयु में अगर अंतर मिल गया, योग मिल गया, तो फिर दिक्कत नहीं है। पहले क्या करेंगे अपन, जब आपको कोई व्यक्ति बड़ा होता है और एक छोटा होता है तो वो व्यक्ति
जितना बड़ा है टोटल योग में से उतना घटा दो। जैसे 18 में से 4 साल का अंतर है तो 4 घटाया तो हमारे पास 14 बनेगा, और इस 14 को 2 बराबर भागों में बांट दो। तो यहाँ पर 14 को 2 जगह बांटेंगे तो 7-7 साल तो दोनों को मिलेगा। अब एक व्यक्ति जितना बड़ा हो किसी भी एक हिस्से में क्या कर दो, राहुल अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा है तो राहुल को 4 साल और अपन ने जो कम किया था वो भी दे देंगे, तो 7-4 11 वर्ष का तो राहुल आ जाएगा, और उसके बाद 7 वर्ष की उसकी बहन आ जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया राहुल की आयु बताओ 11, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात की जाए, एक व्यक्ति कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है एवं बस द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, औसत गति क्या है? प्यारे साथियों, औसत गति पूछा है, औसत चाल। तो जब अलग अलग दूरी अलग अलग समय चाल दिया हो, ऐसे में जो औसत चाल लाना है तो आप क्या करो, कुल चली गई दूरी में आप क्या करो, कुल लिए गए समय का भाग लगाओ। कुल लिया गया समय इसका भाग लगाओगे, आपकी औसत चाल निकल के आ जाएगी। आपको मैं बता दूं कुल चली गई दूरी कितनी है। शुरू में 30 किलोमीटर बस के द्वारा बोला गया, कार के द्वारा बोला गया, और प्लस बाद में 50 किलोमीटर दूरी फिर चला, तो 50 प्लस 30 बराबर 80 किलोमीटर तो कुल चली गई दूरी है। अब अपने को लाना है बेटा समय। समय का जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहला समय लाने के लिए पहली दूरी दी गई है 30 किलोमीटर, और किस चाल से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे का भाग लगाएं। तो ये पहले वाला समय, और दूसरे वाला समय लाने के लिए दूसरी वाली दूरी 50 किलोमीटर, उसके लिए चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इन दोनों समय को जोड़ दोगे तो कुल लिया गया समय आ जाएगा। इसे काट लो, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, और 25 से काटा 50 को 2 बार, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 प्लस 1/2 घंटे। इनको जोड़ लेंगे हम लोग तो हमारे पास 2 दूनी 4 और एक कितना, 5/2 घंटे कुल लिया गया समय आ जाएगा। तो कुल लिया गया समय, इसकी जगह 5/2 का भाग लगाना होगा। तो ऊपर तो बनेगा 80 और बटे में आ जाएगा 5/2। ये 2 उलटकर 80 के गुणे में जाएगा, तो 80 गुणा में 2 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 5 घंटे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 5 का भाग लगाएंगे 80 में 16 बार, और 16 दूनी 32, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा याद रखिएगा औसत चाल निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, इमरान के पास 1200 रुपये थे जब वह बाजार गया। उसने 350 रुपये प्रति कमीज की दर से 2 कमीजें खरीदी, 110 रुपये की एक पुस्तक खरीदी एवं फल खरीदने के लिए 75 रुपये खर्च किए। उसके पास कितनी धनराशि बची है? तो हम क्या करेंगे, पहले उसका टोटल खर्च जोड़ लेंगे। उसका खर्च बोला गया कि 350 रुपये प्रति कमीज की दर से 2 कमीजें खरीदी, तो 350 का एक कमीज है और 2 कमीजें आदमी खरीदेगा, तो 700 रुपए की तो कमीजें खरीदी। क्वेश्चन में बोला गया 110 रुपये की एक पुस्तक खरीदी, तो 700 तो ये खर्चा और 110 पुस्तक का खर्चा, और क्वेश्चन में बोला गया कि फल खरीदने के लिए 75 रुपीस ये खर्चा, तो उसका कुल खर्च कितना बनेगा, इसको जोड़ लो। तो यहाँ पर 055 साथ में एक जोड़ा 8 बनेगा, और साथ में एक जोड़ा 8, 885 रुपया उसका खर्च है। क्वेश्चन ने ये कहा उसके पास कितनी धनराशि बची, यानी बचत बताना है। तो जो उसके पास टोटल रुपया था 1200 में से कितना खर्चा कर दिया, 885 रुपए उसने खर्चा कर दिया। तो 1200 में से 885 घटाएंगे तो उसके पास कितने रुपए बचे, ये निकल कर आ जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा, और ये 1 में से 8 गया 3 बचेगा, यानी 315 रुपये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात करें जिसके व्यास व ऊंचाई क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बताना है और याद रखना बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r और कोष्टक में r प्लस एच। r यहाँ पर त्रिज्या होगी, बेलन की r त्रिज्या होगी और एच उसकी ऊंचाई होगी। एच उसकी ऊंचाई होगी, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया है व्यास, और प्यारे साथियों में बता दूं व्यास कितना दिया 28 सेंटीमीटर। तो व्यास को आप क्या करना, आधा कर देना, तो 28 का आधा आ जाएगा 14। तो 14 सेंटीमीटर व्यास की आधी होती है हमेशा त्रिज्या, तो आर तो 14 लिखोगे और ऊंचाई क्वेश्चन में दिया 16 सेंटीमीटर। सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। 2 की जगह 2 पाई का मान होता है 22/7। R4 त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 14, और कोष्टक में R प्लस एच यानी त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ेंगे तो 14 + 6 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इनको 14 + 6 नहीं 16 इनको जोड़ लेंगे। 7 से 14 कटेगा 2 बार, 22 दूनी होता है 44 और 44 दूनी 88, और 88 में गुणा करना है। 14 + 16 का योग हो जाएगा 30। 30 का गुणा 88 से करोगे, 3 8 24 कैरी 2, 3 8 24 और 2 होता है 26, 26 40। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 7 के 3 क्रमागत गुणांकों का योग दिया है, इनमें सबसे छोटा गुणांक बताओ। कितने भी कितने भी गुणांकों का योग दिया हो, एक गुणांक x मानो, अगला गुणांक x में 7 जोड़ें। गुणांक का मतलब ऐसी संख्या है जो 7 से कटे, x + 7 होगा, और उसके बाद अगला गुणांक x + 14 होगा। ये 3 गुणांक आपको मान लेना है। तीनों का योग 840 दिया, तो माने गए गुणांक का भी क्या करोगे, योग करना है, और x + 14 ये सब जोड़ लेना है, और ये बराबर हो जाएगा 840 के। तो यहाँ पर x को जोड़ेंगे 3x बनेगा, और प्लस 14 7 21 बराबर 840 हो जाएगा। 3x को यहीं रखकर 21 माइनस कर लो, 840 - 21, तो 3x बराबर 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, 8 में से जाने के लिए कुछ नहीं है। x का वैल्यू चाहिए तो 3 का भाग लग जाएगा, गुणा का 3 भाग में, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 तिया 9, 273 हमारे पास यहाँ पर x का वैल्यू आएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन में पूछा सबसे छोटा गुणांक बताओ, तो जो शुरू में माना था वही सबसे छोटा गुणांक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान का परिमाप दिया है, यदि इसकी चौड़ाई 40 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको आयत के परिमाप का फॉर्मूला छाप लेना है। आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप की जगह आपको लिखना है 210, और गुणा का 2 इधर आएगा तो भाग में, और बराबर में लंबाई की जगह l लिखोगे, प्लस चौड़ाई का मान दिया है 40। अब क्या करना है, 2 का भाग 210 में देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2 0 2 5 10, प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर हमारे पास एल का मान बच जाएगा। तो एल फॉर लंबाई बराबर 5 में से 0 गया 5, 10 में से 4 गया 6, 65 मीटर उसकी लंबाई आ जाएगी। क्वेश्चन ने ये कहा कि इसका क्षेत्रफल बताओ। प्यारे साथियों, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आपको क्या करना है, लंबाई निकाल ली हमने 65, तो 65 का गुणा करना है 40 से, चौड़ाई क्वेश्चन में दे के रखा था, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 0 4 5 20 कैरी 2 4 6 24 और 2 26, 2600 मीटर वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और अति महत्वपूर्ण प्रतिदिन की बाती 10 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें, और क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।